बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सुमेरिनी के मन के नामक पाठ का अध्ययन किया था, जिसके लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। इस पाठ के अंतर्गत 3 निबंधों को रखा गया। पहला, बालक बच गया, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। दूसरा, घड़ी के पुर्जे। तीसरा, ढीले चुंड। आज हम घड़ी के पुर्जे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन काल से लेकर बहुत हद तक आज तक धर्म के उपदेशक अथवा धर्माचार्य ये नहीं चाहते हैं कि धर्म के रहस्यों को सामान्य मनुष्य जान सके। धर्म किस हद तक तत्वों पर आधारित है, उसके मूल्य क्या है, इससे मनुष्य जितना हद तक अनभिज्ञ रहे उतना ही अच्छा है, अर्थात उसको जान ना सके, ताकि वे धर्म गुरु द्वारा कही गई बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर ले। धर्माचार्यों द्वारा धर्म के रहस्यों को जानने पर प्रतिबंध लगाने को लेखक ने घड़ी के पुर्जे के उदाहरण द्वारा बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। तो चलिए हम घड़ी के पुर्जे की व्याख्या करते हैं। धर्म का रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। यहाँ लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि धर्माचार्यों एवं धर्म गुरुओं का यह कहना है कि धर्म के रहस्य अत्यंत जटिल होते हैं। उसे समझना सामान्य मनुष्य के लिए कठिन है, अर्थात आसान नहीं। अतः धर्म के बारे में वे जो जानकारी देते हैं उससे ही लोगों को कान फैलाकर सुन लेना चाहिए, आंखें बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत अर्थात घड़ी का उदाहरण बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। अर्थात ये मत जो सतयुग से चला आ रहा है उसकी तुलना घड़ी के उदाहरण से करके उसके समर्थन में धर्मांध लोगों से तालियां पिटवाई जाती। धर्मांध मतलब जो आंखें मूंद कर धर्म के स्वरूप पर विश्वास कर लेते हैं। घड़ी देखने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम्हें समय के बारे में जानना है तो घड़ी देखने वाले से पूछ लो और समय की जानकारी हासिल कर लो। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हें कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो धर्म गुरुओं से उसके बारे में जानकारी हासिल कर लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना सीख लो, अर्थात अगर ज्यादा करना है तो धार्मिक अनुष्ठान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दे, साफ करके फिर लगा दे, तो यह तुमसे नहीं होगा। तुम उसके अधिकारी नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह घड़ी के पुर्जे का उदाहरण प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार दिया गया है कि तुम धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हो, उसमें भाग ले सकते हो, लेकिन उसके गूढ़ रहस्यों को अगर तुम जानना चाहो तो तुम इसके लायक नहीं हो, तुम इसके अधिकारी नहीं। यह वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या, यानी कि वे ही धर्म के बारे में जाने, तुम्हें इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? लेखक यह प्रश्न पूछता है कि क्या इस तुलना से मनुष्यों के मन में धर्म के प्रति जो जिज्ञासा वो खत्म हो जाती? इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उनके विरुद्ध कई बातें निकल आएगी। लेखक यहाँ कहता है कि यदि घड़ी के उदाहरण को आगे बढ़ाया जाए तो उपदेशक या धर्माचार्य जी जो बातें कह रही हैं उनके विरोध में कई बातें निकल आएगी। घड़ी देखना तो सिखला दो, अर्थात धर्म के बारे में कुछ तो बतला दो,
उसमें तो जन्म और कर्म के पंख मत लगाओ, अर्थात धर्म को कर्म के साथ, जन्म के साथ मत जोड़ो। मुझे खुद ही इतना ज्ञान हो जाए कि मैं खुद समझ सकूं कि धर्म का कर्म या जन्म से संबंध है या नहीं, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों, अर्थात दूसरे से पूछने का झमेला क्यों। गिनती हम जानते ही हैं, अंक पहचानते ही हैं, सुइयों की चाल देख सकते हैं, फिर आंखें भी है तो हमें ही देखने दो। अर्थात हम में बुद्धि है, विवेक है, हम साक्षर भी हैं, तो हमें ही जान लेने दो कि धर्म क्या है। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देख लेने दीजिए कि कौन पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक है, आधी रात ही है, तो फिर हम सो जाएंगे। अर्थात अगर पड़ोसियों के धर्म के बारे में अलग विचार हो और हमारे अलग, तो हम तथ्यों के आधार पर विचार करेंगे। अगर हमें लगेगा हम सही हैं, तो हम इत्मीनान से आश्वस्त होकर सो जाएंगे। दूसरे की घड़ियों को गलत नहीं मान लेंगे, पर जरा देख लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं। अर्थात हमेशा लोगों की बातों को गलत मानना सही नहीं, पर विचार करके देखने में क्या है, लोग सीखते भी और सिखाते भी। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। यानी लोग ज्ञान प्राप्त करते भी और बांटते भी। धर्म की बातें उन्हें मत बताओ जो उसके लायक नहीं, परंतु जो बुद्धिजीवी हैं उन्हें तो धर्म से संबंधित बातें सिखाओ। साथ ही साथ यह भी समझा दो कि आपको घड़ी देखना, साफ करना, सुधारना आता है कि नहीं, अर्थात उसके धार्मिक ज्ञान की परीक्षा भी ले लो। आगे लेखक कहते हैं, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई। तुम्हें चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। यहाँ लेखक को एक शंका है और डर भी कि वंशानुगत जो धर्माचार्य हैं, वे अपने दादा परदादा से ज्ञान की बातें सीख नहीं पाए, पर वे धर्म के ठेकेदार बने बैठे और अपने क्षेत्र में दूसरा का प्रवेश हर तरह से वर्जित करना चाहते हैं। उन्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, पर धार्मिक ग्रंथ को साथ लेकर घूमते हैं। धर्म से संबंधित बातों पर अपना एकाधिपत्य समझते हैं, परंतु वे उसके बारे में कुछ नहीं जानते और हम बस दूसरे को भी उसके बारे में जानने नहीं देना चाहते। धर्म के तथाकथित ठेकेदार धर्म पर अपना एकाधिपत्य जमाए रखना चाहते हैं। अगली कक्षा में हम ढेले चुन लो निबंध की व्याख्या करेंगे।